11 मैथ। आजकल हम लोग मैथ का अध्ययन कर रहे हैं। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 11 के मैथ के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 को हम लोग जा रहे हैं अध्ययन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये कहता है कि रिक्त स्थानों में प्रत्येक में उप समुच्चय, देखिए इसको उप समुच्चय कहते हैं, सबसेट, उप समुच्चय या नाट उप समुच्चय यानी नाट सबसेट यानी उप समुच्चय नई को भर करके सही कथन बताइए। कौन, जहाँ ये कहाँ भरेंगे उप समुच्चय और उप समुच्चय नहीं ये कहाँ भरेंगे, यही भर करके हम लोग को सही कथन बनाना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, देखिए 1 2 3 4 मंजिला कोष्ठक में है और 1 2 3 4 5 मंजिला कोष्ठक में। क्या ये इसका उप समुच्चय है, ये आपको भर कर दिखाना। देखिए एकदम करेक्टली बात है। यहाँ पर आप देखिए पहला के हल में 1 2 3 2 3 4 ये इसका उप समुच्चय है। देखिए मंजिला कोष्ठक में होना ही चाहिए और इसमें एक अधिक है एक कम है। भाई जो अच्छा 2 3 4 है यहाँ पर है तो आप ये चिन्ह भर देंगे उप समुच्चय का, यानी जो पहला होगा उसमें आप इस तरीके से चिन्ह। अच्छा ए बी सी है, बी सी डी है। जरा देखिए ए बी है और इसमें तो बी ए बी है और सी है सी, लेकिन ए जो है इसमें नहीं मैच करता, ए मैच नहीं किया। ए का तो भाई मैच करना चाहिए ना, इसीलिए आप इसमें भरेंगे कि ये उप समुच्चय नहीं है, काट दीजिएगा इसे। तीसरा नंबर क्या कहता है कि एक संबंध एक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, यानी कक्षा 11 का मतलब 11 में जितने पढ़ने वाले बच्चे होंगे सब आ जाएंगे इसमें। और एक संबंध एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, देखिए आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी। जरा एक बात सोचिए, हमारे विद्यालय में 12 तक क्लासें हैं, चाहे जितने भी क्लासें हैं, भाई 11 क्लासें हैं तभी तो 11 के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पहले क्या कहता है कि केवल 11 की बातों की बात की जो 11 में पढ़ते हैं। दूसरका में सभी माने जो विद्यालय उसके बारे में बात करता है। तो बताना है कि क्या ये उप समुच्चय भराएगा कि नाट उप समुच्चय भराएगा, ये आपको बताना है। तो आप जब इसको हल करेंगे तो आप जानेंगे कि ये हाँ इसमें उप समुच्चय होगा। इस तरीके से ऐसे भरेंगे क्योंकि ये बात सही है कि 11 के एक विद्यार्थी और पूरे भाई विद्यार्थी जितने विद्यालय में सबके लिए। अच्छा 4 नंबर, एक संबंध एक किसी समतल में स्थित एक वृत्त, समतल में स्थित एक वृत्त और उसके बाद से ये चिन्ह दे करके एक संबंध एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1। ओ ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ ये आप कहेंगे कि पहले तो वृत्त का है, दूसरा में आपका 1 सेंटीमीटर की बात का है। तो आप जरा इसको आप बनाएंगे तो आप इसमें भर सकते हैं कि ये उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें जो वृत्त होंगे जरूरी नहीं कि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ही होगी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं। इसमें 1 सेंटीमीटर फिक्स है और इसमें 1 सेंटीमीटर की बात नहीं कहा है, तो इसीलिए ये आपका होगा नाट उप समुच्चय। तो इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन है, एक संबंध एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज और एक संबंध एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत। ओ ये आयत है त्रिभुज, इसमें 3 भुज है, इसमें 4 है, ये संभव नहीं है, इसीलिए आप इसमें नाट उप समुच्चय भरेंगे। और 6 नंबर, एक संबंध एक्स एक किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, एक संबंध किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। ओके त्रिभुज के अंतर्गत समबाहु आ जाएगा, ये आपका उप समुच्चय हो जाएगा, ऐसा भर देंगे। और एक संबंध एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या और एक संबंध एक्स एक पूर्णांक। तो भाई ये भी बात है, तो ये भी आपका सही होगा, इसमें भी आप उप समुच्चय का चिन्ह भर देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है कंप्लीट होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। देखिए इसमें और कुछ क्वेश्चन है। 2 नंबर जो है वह ये कहता है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। ये देखिए पहला आपका दिया गया है ना कि ए और बी और उप समुच्चय का नाट उप समुच्चय बी सी ए। क्या बात सही है? ए भी तो है और ए भी तो ये भी है। तो जरा देखिए
तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये सत्य है कि सत्य, भाई ये भी है और ये भी इसमें भी है, तो इसको सत्य माने इसको तो समुच्चय होना चाहिए, उपसमुच्चय नहीं दिया है, अतः ये असत्य है, आप इसको असत्य कर दीजिए। ए और ई दिया है, एक्स संबंध एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है, तो ए और ई भी स्वर है, तो अतः ये आप सत्य कर सकते हैं। 1 2 3 और 1 3 5, ओ यहाँ तो 2 है नहीं, इसमें 2 की बात किया, तो ये भी उपसमुच्चय नहीं है। ए और उपसमुच्चय ए बी सी, ये आपका उपसमुच्चय है। ए और अब देखिए एलिमेंट की बात कहा, लेकिन ये बात जरूर याद रखेंगे, जब एलिमेंट की बात कहेगा तो इसे कोष्टक में नहीं होना चाहिए। देखिए उपसमुच्चय की बात करेगा तो सही है, कोष्टक होना चाहिए, लेकिन जब एलिमेंट की बात करेगा तो इससे कोष्टक में नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका असत्य है। और 6 नंबर जो आप देख रहे हैं, 6 नंबर दिखा रहा है इसमें कि एक संबंध एक संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या छीन, एक संबंध एक प्राकृतिक संख्या जो संख्या 36 से विभाजित करती है। 6 से कम, तो 6 से कम में प्राकृतिक संख्या में 36 आ जाता है, यह भी आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो दिया गया था बहुत ही सिंपल था। आइए अगले प्रश्न के पास हम लोग चलते हैं, और आप प्रश्न नंबर 3 के पास कदम रखते हैं। कहा गया है कि मान लीजिए कि ए बराबर 1 2, और देखिए ये फिर मंजिला कोष्टक में 3 4 5 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। जरा देखिए 3 4 ए में है, क्या सही है? 3 4 ए का उपसमुच्चय है, क्या ये आपका सही है? ये बताना है आपको। जरा देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो जो ये बात कही गई है 3 4 क्या ए में उपस्थित है, क्या आपका उपसमुच्चय है, तो कहेंगे नहीं, डबलिंग है ना, यहाँ पर डबल दिया है, तो इसको डबल कोष्टक लगा कर देना चाहिए, तो ये आपका गलत है। 3 4 एलिमेंट, हाँ ये सही है। अब आपका ये सर कि आपने इसके पहले वाले में जब कोष्टक लगाए थे तो आपने गलत किया, नहीं, ये पहले ही से कोष्टक में, देखिए कोष्टक के अंदर कोष्टक है, इसीलिए सही। अच्छा अब जा देखिए जिसके लिए गलत वो बात यहाँ पर आ गई, डबल कोष्टक लगा दिया गया, सही है। ओके, 1 ए में उपस्थित है, 1 ए में है, कोष्टक के बाहर है, एलिमेंट है, सही है। 1 उपसमुच्चय गलत, जब भी उपसमुच्चय की बात करेगा तो इससे कोष्टक में होना ही चाहिए, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, जब देखिए 1 2 3 1 2 5 उपसमुच्चय 1, ओ ये भी सही है, 1 2 5 एकदम मंजिला कोष्टक में सत्य बात है। और 1 2 5 एलिमेंट है, गलत, कोष्टक से बाहर होना चाहिए इसको। 1 2 3 मंजिला कोष्टक में 1 2 3, ओ ये तो 3 इसमें है, गलत। और 5 एलिमेंट ए, क्या बात है, जब 5 एलिमेंट ए की बात करेगा तो 5 तो है नहीं इसमें, अतः ये भी आपका गलत है। 5 उपसमुच्चय ए, भाई 5 उपसमुच्चय की बात करता है तो ये भी गलत है। हाँ कोष्टक में जब रहेगा, हालांकि ये 5 है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से बताना था, बस सही गलत का बातें थी और आप इसको बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 के पास हम लोग चलते हैं। प्रश्न 4 कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय के सही सभी आयु लिखिए। ए के आयु लिखना है, ए बी का आयु लिखना है, 1 2 3 के और फिर 5 के। चलिए देखते हैं हम लोग। आप मुझे बताइए कि जब भी आयु लिखेंगे तो 2 के पावर n लिखते हैं हम लोग। देखिए लिखा भी गया है कि समुच्चय में, जैसे ए बराबर महिला कोष्टक में लिखा है, तो समुच्चय में कुल आयु की संख्या कितनी है? 1। भाई एक ही है तो 1 लिखेंगे। उपसमुच्चय की संख्या 2 के पावर n, तो 2 के पावर 1 तो 2 लिखेंगे। तो कुल उपसमुच्चय एगो, तो भाई ए जो ए दिया ए लिखेंगे और एक 5, 2 तो आपको चाहिए ना, तो आप एक ए लिखेंगे और एक 5 लिख देंगे। सेकेंड नंबर है ए बराबर ए और बी दिया गया है, तो इसमें कुल आयु की संख्या कितनी है? 2, एक ए है एक बी है तो 2 है, तो सब उपसमुच्चय की संख्या 2 के पावर n, और जो n है 2 तो 2 के पावर 2 4 हो जाएगा। 4 के लिए आप ए बी और 5 लिख दीजिए। ओके, तीसरा नंबर है ए बराबर 1 2 3, n बराबर 3 है, तो उपसमुच्चय की संख्या जब आप लिखेंगे 3 कैसे, क्योंकि भाई 3 बहनों गिनी है ना, 2 के पावर n 2 के पावर 3 8। कुल उपसमुच्चय की संख्या आप एक बार पहले तो देखिए छटका करके एक होगा लिखेंगे, 1
महिला कोष्टक में कमा करके एक 2, कमा करके एक 3, कमा करके एक 2, कमा करके एक 2 3, 1 3 लिखिए। चलिए आप तो पहले 1 2 लिखिए, 1 3, तब आपके 2 3, तब आपके 2 3। अब 2 1 मत लिखिएगा। क्यों नहीं लिखिएगा? 1 2 है, 2 1 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि उल्टा पुल्टा करके आप लिखेंगे तो बात है। 1 2 3 और अंतिम में फाई, 8 आपके चाहिए। अच्छा, इसमें तो फाई दिया है ना, फाई का मतलब खाली, यानी उपयुक्त समुच्चय में अयोग्य संख्या 0 है, तो 2 का पावर 0, इसका मान 1, क्योंकि 0 है, 2 का पावर 0, तो इसका मान 1। कोई भी अंक है इसके ऊपर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो कुल उप समुच्चय को आप फाई लिख सकते हैं। ओके, अच्छा प्रश्न नंबर 5 है ना, पी ए, यानी पी और छोटा कोष्टक में ए के कितने अवयव होंगे यदि ए बराबर फाई। ओके, जरा देखो ए बराबर फाई है तो एक उप समुच्चयों की संख्या 1, अभी आप देखे थे ना 1 आएगी, अतः घात समुच्चय पी ए के उप समुच्चयों की संख्या 1 होगी, आंसर आ जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। याद करो अंतराल रूप में हम लोग लिखेंगे। प्रश्न यही कहता है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे जरा देखिए। इसमें पहला आपको दिया है ना x संबंध x एलिमेंट r और -4, और देखिए ये -4 है और ये 6 है। तो आप जब भी लिखेंगे ना, देखिए आपको करना क्या है, लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। आप जो -4 है तो -4 लिख दीजिए, लेकिन जब ऐसे चिन्ह होगा यानी इक्वल का चिन्ह दिया होगा, इसके लिए -4 लिखेंगे तो छोटा कोष्टक, इसका मतलब है कि -4 नहीं लिखेंगे, 3 से लिखेंगे, -3 से। और ये जो देख रहे हैं 6, इसके लिए बड़ा कोष्टक लिखते हैं, इसका मतलब है कि 6 इसमें लिखा जाएगा। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 जो देखते हैं, ये अंतराल रूप होता है, देख लीजिएगा। अगर जहाँ भी ऐसे चिन्ह है ना बड़ा कोष्टक, ये को ऐसे चिन्ह है छोटा कोष्टक। कहता है कि x संबंध x एलिमेंट r और -12, देखिए फिर वही बात है, आप इसमें तो दोनों में छोटा कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि देखिए -x का मान -12 और -10 के बीच में, ये नहीं लिखा जाएगा। तो आप इसको, मैंने पहले ही कहा, जब अंतराल रूप में लिखेंगे तो -10 और -12 और -10 दोनों का छोटा कोष्टक, क्योंकि इस चिन्ह के लिए छोटा कोष्टक ही लगाया जाता है। ठीक है, और जब आप बराबर ऐसे दे दें, ये दे दें, तो हमेशा आप बड़ा कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, चाहे ऐसे भी दे दें तभी बड़ा कोष्टक, लेकिन ऐसे देगा तो छोटा कोष्टक ही लगाएंगे। अब देखिए तीसरा है ना, तीसरा कहता है आपका, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि x संबंध x r 0 और x 0 और 7 के बीच में, तो इसमें भी दोनों छोटा कोष्टक ही आपका रहेगा। जब आप इसको हल करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी जो आपकी बात रहेगी 0 और छोटा कोष्टक रहेगा, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के पास कहता है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। आप पढ़े थे ना निर्माण रूप में, एक संबंध x करके हम लोग लिखते हैं। तो चलिए देखिए आपका दिया है पहला -3 0, दूसरा है 6 12, तीसरा है 6 12, चौथा है -23 और 5। चलिए हल करते हैं इसको। पहला तो आपका -3 0 को निर्माण रूप में लिखना है, तो -3 0 अंतराल एक विविध अंतराल है, अतः -3 और 0 अंतर्विष्ट नहीं आएगा, यानी x, बस ऐसा सब लिखिए, x संबंध x r -3 और x और 0। देखिए दोनों छोटा कोष्टक में है, इसीलिए आप ये चिन्ह लगा कर लिख लीजिएगा। ओके, जरा देखिए ये दोनों बड़ा कोष्टक में है, तो कैसे लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन में, सीधे यहाँ पर आइए, आप लिख दीजिएगा x संबंध x r 6 और 6। अगर चिन्ह की बात है ना, एक छोटा कोष्टक बड़ा, तो आप ऐसे लगा दीजिएगा। देखिए 6 12, एक 6 छोटा है 12 बड़ा है, तो तीसरा में आप 6 और 12 इस तरीके से, दूसरा ये था आपका, सॉरी, जो बड़ा चिन्ह होगा। और देखिए -23 और 5 है, तो ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, तो -23 और 5 की बात करेगा तो -23 5 -23, भाई बड़ा कोष्टक है। इस तरीके से ऐसे भी आप बता सकते हैं इसको। ये सब बातें होती है जिसको आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं हम लोग। 8 हमें कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुज का समुच्चय, जरा देखिए आप, और समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। हम जानते हैं कि चाहे सभी समकोण त्रिभुज का संग्रह हो, अथवा सभी समद्विबाहु त्रिभुज का संग्रह हो, अथवा दोनों का ही संग्रह हो, ये सभी त्रिभुज के समुच्चय का योग अंतर्गत समास है। सही बात है, चाहे आप
समकोण त्रिभुज कहिए चाहे आप समद्विबाहु त्रिभुज कहिए तो त्रिभुज के अंतर्गत ही आते हैं। अतः प्रत्येक के लिए सार्वत्रिक समुच्चय U बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय उपयुक्त होगा। सभी त्रिभुजों का समुच्चय उपयुक्त होगा, क्योंकि चाहे आप समबाहु त्रिभुज लीजिए चाहे समकोण त्रिभुज लीजिए, वो सभी तो भाई त्रिभुज के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए, अच्छा, प्रश्न नंबर अब 9 के पास चलते हैं। 9 नंबर कहता है कि समुच्चय A बराबर 1 3 5, B बराबर 2 4 6 और C बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय A B C के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक समुच्चय लिया जा सकता है। पहला है, देखिए इसमें इतना दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6, दूसरा 5 0 1 2 3 4 5 10 तक है, और ये आपके 8 तक है। जरा देखिए, आपको मैं थोड़ा सा एक बार और सवाल के पास लेकर चलता हूँ। 1 3 5 है, 2 4 है, यानी यहाँ से फिक्स हो गया कि 1 2 3 4 5 6 तक हो गया। और जरा देखिए इसमें तो 0 8 दिया है, 8 तक हो गया। ओके, तो सर्वाधिक समुच्चय में आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। जब आप सर्वाधिक समुच्चय में लिखेंगे तो जो विकल्प नंबर आप का 3 दिया है, देखिए विकल्प 3 जो है वो सही होगा। क्यों है? क्योंकि विकल्प 3 यही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये 1.4 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।